हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप है। इस पैराग्राफ में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया और उसके बाद हमें 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो क्या हमें स्टेटमेंट दिया गया, पे एंड क्यू आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर विद रिप्लेसमेंट, यानी कि जो एक बार यूज किया फिर उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए डी पॉजिटिव, यानी पी स्क्वायर माइनस 4q इज पॉजिटिव। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, 4q से बड़ी है। ठीक है जी। अब देखो पी और क्यू की वैल्यू हमें यहाँ से उठानी है। तो यहाँ पर तो मैं पी की वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर क्यू। तो अगर मैं पी की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 4q से बड़ा होगा, नहीं होगा तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भाई 4q की मिनिमम वैल्यू 4 तो होगी। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी नो। अगर मैं 3 लूँगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 किससे बड़ा होगा, क्योंकि वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ और 2 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि 9 8 से बड़ा होगा। फिर p की वैल्यू 4, 4 चौक 16, 16 के लिए 1 2 और 3। फिर उसके बाद 5, 5 5 25, 24 तक चला जा सकता है। 1 2 3 4 5 और 6। फिर 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 के लिए कहाँ तक जा सकता है, 8 तक, क्योंकि 9 पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो 1 से लेके 9 तक, सॉरी 1 से लेके 8 तक। उसके बाद 7 पर 49 यानी 12 तक जा सकता है। अब 12 तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि सर 10 तक ही लेना है। 8 पर भी 1 से लेके 10 तक, 9 पर भी 1 से लेके 10 तक, और 10 पर भी 1 से लेके 10 तक। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 10 20 30 40 48, और 6 54, और 3 57, और 2 59। ठीक है। तो टोटल तो हमारे यहाँ पर कितने हो सकते हैं, टोटल तो हो सकते हैं हमारे केस 10 इंटू 10 यानी कि 100, और फेवरेबल होंगे 59। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 59/100 यानी 0.59। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।